नाज़रीन, आज जिस हवा की बेटी की पुकार बनके मैं यहाँ पहुँची हूँ, शायद मैं खातून होने के नाते, एक खुद हवा की बेटी होने के नाते मैं लरस गई जब उसकी चारपाई के पास गिरे खून के कतरों पर मेरी नजर पड़ी। मेरा दिल दहल गया कि वो इंसान है या दरिंदा है, वो जानवर है, वो भेड़िया है, तो वो इसका शौहर है जिसने इसको इस हाल में पहुंचा दिया। क्या हुआ, ये तमाम चीजें मैं अपने प्रोग्राम में आपको दिखाऊंगी। पहले मैं इस हवा की बेटी से बात करने की कोशिश करूंगी। क्या नाम है आपका? सुंबल। सुंबल। सुंबल, ये सब किसने किया? आपकी टांग जली हुई है, आपके बाल कटे हुए हैं, ये किसने किया है? मेरे शोहर ने वैसे जला, उन्होंने मेरी टेंड कर दिया। जलाया किसने? ना ना बस ऊपर रहने दो। जलाया किसने? जलाया इसलिए मैं जब ऊपर गई थी ना छत पे, हाँ तो उन्होंने तो उधर जला थे, तो मेरा जेठ आया था, हाँ, तो उन्होंने जला दिया था। आपको जला दिया था। नाज़रीन, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब मैं सुंबल से बात करूंगी, लेकिन सुंबल के अहले खाना मौजूद हैं, सुंबल के भाई वालिद मौजूद हैं, उनसे बात करूंगी कि ये सब हुआ, इनकी बेटी जुल्म सह रही थी, क्या इन्हें इल्म नहीं था? और इल्म था तो क्या माशरे की उन रिवायात में दबे हुए थे कि बेटी सुर्ख जोड़े में भेजी, लेकिन बुलाएंगे, आएगी हंसती खेलती शौहर के हमरा हमारे घर, लेकिन अगर लड़के आएगी तो गुंजाइश नहीं, कफन अब इसका वहीं से चलेगा, दफन वहीं होगी। क्या ये रिवायात जो हमारी दकियानुसी सो कॉल्ड माशरती रिवायात हैं, ये उनमें दबे हुए थे? हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं कुछ लोग, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या लगते हैं सुंबल के? मैं इसका सगा भाई हूँ, खूनी रिश्ता है इसका मेरे साथ। अच्छा, और आप क्या लगते हैं? भाई सगे भाई हैं आप भी? बुला चाचू के। अच्छा, कजन है। और आप? हम भी पड़ोसी चाचू हैं। आप? मेरा ये घर है। अच्छा, वालिद साथ नहीं है आपके? वाले साहब का इंतकाल हो गया 4 साल कबल, आपी की शादी के 1 मंथ बाद उनका इंतकाल हो आप भी गया था। शादीशुदा हैं? जी मैं मैरिड हूँ। अच्छा, आपकी सिस्टर की शादी को कितना अर्सा हुआ था? कबल 4 साल हो गए। 4 साल। जी। 4 साल में आपकी बहन के साथ जो जो हुआ वो क्या आप लोगों के इल्म में नहीं था? सिस्टर में तो था, पर अम्मी जब भी अगर वो बुलाते थे फोन करके तो मैं अम्मी यही कह के आती थी कि बेटी आपका गलती है, आप यहीं पे रहो, आपका ससुराल है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपी ने हर दफा आके बोलना अम्मी को, बहरहाल हमने कोई इशू वगैरह नहीं, हमने कहा ठीक है, नहीं अपना ससुराल है, उसका शोहर है, कोई नहीं, उसका हक है इस पे। अटेंड की, अटेंड करके वालदा को उन्होंने वीडियो सेंड की है। 2-2:30 बजे के दरमियान इसके साथ ये वकूआ हुआ रात के था। वक्त? नहीं, दिन के टाइम ये वकूआ हुआ था। वालदा उस टाइम लाहौर हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो मेरे बहनोई ने पहले कॉल किया, मसूमी अली हसन ने मेरी वालदा को, तो वालदा मेरी लाहौर थी उस टाइम। वालदा ने कहा कि अभी मैं तो आ नहीं सकती, मैं जब लाहौर से वापसी आऊंगी तो मैं आपके घर आऊंगी। उन्होंने ये फोन करके कहा कि अपनी बेटी को ले जाए, हम आपकी बेटी को रखना नहीं चाहते। नहीं रख सकते? नहीं रख सकते, हमारे इतने वजूहात नहीं है। अच्छा। मेरी वालदा तकरीबन रात 11 बजे, मैं, मेरी वालदा, मेरी सिस्टर और मेरे चाचू जान, हम यहाँ से गाड़ी लेके उनके घर पहुंचे रात तकरीबन 10, 10:30, 11 बजे का टाइम। आपी को जाके देखा तो आपी की टांग देखी, आपी का सर देखा, मैं रो पड़ा हूँ, तो मैंने आपी को उठाया, मैंने कहा आपने चलो जब देखा तो क्या कोई दवाई वगैरह टांग पे लगी हुई थी? नहीं मैम, पट्टी सिर्फ की हुई थी, वो भी टूथपेस्ट लगा के मेडिकल। तो मैंने अपनी सिस्टर को देखा, मेरा तो रोना निकला है, मैं उठा के अपनी बहन को मैंने कहा मेरे साथ चलो, आप ही मेरे साथ चल पड़ेंगे। इतने में उनका जेठ उठा, वो गालियां देने लग गया, मम्मा को भी मुझे भी। तो इनके जो देवर हैं तनवीर साहब, उन्होंने मुझे थप्पड़ भी मारा है, फिर गला घोटने की कोशिश किया। अम्मी ने मुझे बाहर भेज दिया कि आप बाहर चले जाओ, मैं खुद ही देख लूंगी। मैंने एक तरफ से आप ही को पकड़ा हुआ, फिर भी इसे धकेल के उन्होंने फिर अंदर कमरे में फेंक दिए। फिर मजबूरन में 15 पे कॉल चलानी पड़ी। 15 पे कॉल की है, तो बट हम आप ही को लेके तो घर आ गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा आप ले जाएं। उस टाइम उन्होंने दरखास्त दर्ज की थी, FIR दर्ज नहीं थी हुई उस टाइम। हम आप ही को लेके, क्योंकि जो इसकी हालत थी, हम वहाँ से लेके नौशहरा विरका शिफ्ट हो गए। फिर रात को 3-2:30 बजे के टाइम इनकी तकलीफ ज्यादा हो गई थी, जिस वजह से हमने हॉस्पिटल ले गए, इन्हें दवाई वगैरह लगवाई है। तो बाद में मेडिकल वगैरह करवाया, तो उसके बाद मेरी FIR दर्ज। तनाज़ा क्या था अपने हस्बैंड, उसके आपी के हस्बैंड के साथ, अपनी बहनोई के साथ?
तनाज़ा में हम कुछ भी नहीं था। दहेज के मामले पे आगे भी अक्सर इनकी बहस हो जाती थी, नाचाकी हो जाती थी। दहेज अम्मी ने नहीं दिया था, फिर अब्बू का इंतकाल हो गया। अब्बू ने कहा था 2-3 मंथ बाद हम दहेज दे देंगे बच्चियों को, तो अब्बू का इंतकाल हो गया। उसके बाद फिर अब्बू की जो रिटायरमेंट वगैरह मिली थी, आज से अब्बू तकरीबन क्या 5 करते थे? अब्बू सरकारी मुलाजिम थे, टाउन कमेटी म्युनिसिपल दहेज की यानी जहेज की लड़ाई थी। जी, जहेज की शुरू दिन से रहा कि जो भी आता जाता था इनके घर उन्हें यही कहते थे हमें जहेज नहीं मिला, जहेज नहीं मिला। अभी जहेज के नाम से मसलन आपी को मारा भी है 1-2 दफा उन्होंने। बहरहाल अम्मी ने कोई इशू नहीं, अम्मी घर ले आती थी, फिर वो राजीनामा करके नहीं यहाँ से ले जाते थे। माशाल्लाह 3 बहनें हैं। अच्छा। तीनों की शादी 4 बहनें हैं, तीनों की शादी की भी है, एक मेरी शादी हुई भी है, एक छोटा भाई है, एक छोटी बहन अभी कवर है। ये छोटी बहन है सबसे? नहीं, ये मुझसे बड़ी है, मैं इनसे छोटा बहनों हूँ। में छोटी है? वो बहनों में छोटी वो अंदर बैठी हुई अच्छा, है, अच्छा। वो भी कवारी हैं। तो जब भी अक्सर इसने आना अम्मी को बताना, अम्मी कहती थी कोई नहीं, आपका ससुराल है, कोई मसला नहीं है, अगर कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है इसमें। अम्मी हर दफा जाना, अम्मी ने इसकी बेइज्जती करके आ जाना, खुद ही उन्होंने फोन करके बुलाना कि आप आए अपनी बेटी को ले जाए। जब भी हमने लेने के लिए जाना तो हमें गालियां वगैरह निकाल के उसकी सास ने, ससुर ने, सब ने हमें निकाल देना। हम चुप करके आ जाते थे, ठीक है बेटी का घर है, बेटी अपने घर पे से। आप भी इस चीज को अच्छा नहीं समझती थी कि मैं अपने घर में जाके बैठूं, क्योंकि इन्हें पता आपकी था आपी को बीमार वगैरह है? माइंडली डिस्टर्ब हुई है थोड़ी सी। तो आप ही के साथ अक्सर ये तशद्दुद वगैरह करते थे, आप देख सकते हैं उसकी टांग पे भी बांधने के निशान है, बाजू पे भी बांधने के पुलिस निशान। कॉपरेट कर रही है आपके साथ? सर पुलिस तो मैम कॉर्पोरेट नहीं कर रही है। उस दिन भी मैं गया हूँ तो उन्होंने मुझे बोला कि आप इनके FIR तो हो गई साथ है? FIR दर्ज है, FIR की नकल जाहिर कॉपी मेरे आपको पास कोर्ट में जाना है ना जी, मामला। FIR की कॉपी पुलिस का वगैरह काम मेरे तो साथ FIR दर्ज जी। करना है ना। तो इफ्तिखार अहमद साहब कह रहे थे आप इनके साथ जुल्म मत करें लड़के वालों के साथ। हमने कहा सर जो जुल्म हमारी बेटी के साथ हुआ है हम किस तरह ना उनके साथ जुल्म करें फिर। अगर आप खुद अब ये जो समझदार आपकी सिस्टर की टांग जली है ये किसने जलाई है? आप ही के बकौल ही है, जेठ के ने जलाई है। किस- हमारे जाने से कोई पहले ये आग, बकुआ पेट्रोल डाल के आग लगाई है? क्या किया? पेट्रोल नहीं, आप ही कह रही है मैं कपड़े ऊपर लेके गई हूँ, कपड़े लेके मतलब इसे बांधा गया ना, बांध के इसे मार रहे थे कहीं, तो इसने बोला आप मुझे बांध के जो मारे हो जला के मार दो। इसने अपने मुंह से बोला खुद, जो इसके बकौल है। फिर हमने इसे पूछा, वो कहती है कि मेरे जेठ ने खुद आग लगाई है, मेरी एक टांग ऊपर रख दी गई है। तो आप खुद अब आप हिसाब लगा लें, अगर औरत होने के नाते अगर ये बच्ची जुल्म सह के, तशद्दुद सह के 4 साल तक अपनी जिंदगी बसर करने को, बसने के लिए उस घर में रही है ना। आप ही ने 4 साल तक हमारे तक मुझे नहीं जिक्र किया, अम्मी के साथ ही जिक्र वगैरह करती रही है। जब अब मसला बना अम्मी ने मुझे सब बताया है। आपकी वालदा कहाँ है इस वक्त? वालदा मेरी इस टाइम लाहौर हॉस्पिटल में ही है, वो भी एडमिट है? जी। वो उनकी शुगर का मसला इतना हाई है कि वो जब से आप ही का मसला बना अम्मी की शुगर बहुत ज्यादा ही हाई रह रही है। इस वजह से वालदा को 2-3 दिन हो गए हॉस्पिटल, फिर उन्होंने एडमिट किया हुआ है। नाज़रीन, जहेज एक लानत है। हमने किताबों में पढ़ा, सोशल मीडिया पर देखा, हमने अखबारात में सुना, बार बार जो हमारे आलिम दीन हैं, उलमा इकराम हैं, उनकी महफिलों में सुना, लेकिन अफसोस सिर्फ सुना, आज तक अमल किसी ने नहीं किया। हम उन रिवायात पर आज भी चल रहे हैं जो कि ज़माना जहलियत में इस मुआशरे का हिस्सा थी, जिसे दीन इस्लाम ने आकर ख़त्म किया था, इन रिवायात को तोड़ा था और औरत का मुकाम बनाया था। लेकिन फिर भी जहेज के नाम पर आज एक और बेटी अपने घर से बेघर हुई। सिर्फ बेघर ही नहीं हुई, उसने जिल्लत, रुसवाई, दर्द, तकलीफ